संपन्न हो रहा है। इस जाहिर सभा के अध्यक्ष स्थान अध्यक्ष हमारे जिले के प्रमुख नेता एडवोकेट मदन मीना आपको संबोधित करने आए हुए और राज्य अधिवेशन का 2 दिन व्यापा ठहर कर अधिवेशन को मार्गदर्शन करने वाले हमारे कॉमरेड अतुल कुमार अज्ञान जी जो स्वामीनाथन आयोग के सदस्य थे, हमारे भारतीय कम्युनिस्ट राष्ट्रीय राज्याध्यक्ष मधुकर जी पाटिल, किसान सभा के नेता मनीष सातपुते, डॉक्टर महेश कोकुलवार, राजू देशले और आप यहाँ पर विशेष करके जो हमारे बुजुर्ग साधना के मधुकर पाटिल राज्याध्यक्ष महाराष्ट्र किसान सभा, प्रदेश ज्येष्ठ नेता, उनका भी स्वागत हमारे शिवपुर तालुका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के श्री जितेंद्र जी देवड़े ये उनका स्वागत करेंगे। मधुकर पाटिल को लाख सलाम। कॉमरेड मध्य प्रदेश को लाख सलाम। अर्जुन दादा कोहली हमारे यहाँ के राजू देशले साहब इनका स्वागत करेंगे। कॉमरेड राजू देशले को लाख सलाम। कॉमरेड राजू देशले को लाख सलाम। नहीं कोणाचा बापाचा लढेंगे जीतेंगे लढेंगे जीतेंगे अमोखा एक अमोखा एक महाराष्ट्र राज्य किसान सभा अधिवेशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महाराष्ट्र राज्य किसान सभा देखिए, देश के किसानों की हालत बहुत ही दयनीय है। कोई उनके बारे में सोचता नहीं, सिर्फ वो वोट की मशीन बन के रह गए। कृषि लागत दर बढ़ती चली जा रही है, सिंचाई का इंतज़ाम ठीक से नहीं है, प्रामाणिक बीज नहीं मिलते, खादों के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। सिंचाई के लिए डीजल ने बढ़ते हुए दामों ने किसान की कमर तोड़ दी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य सिर्फ गेहूं और धान पर मिले ऐसा नहीं है, सारे किसानों की फसलों पर सरकार न्यूनतम दर निश्चित करे, कानूनी गारंटी दे, जो उससे कम पर खरीदेगा उसको जेल दी जाएगी। इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हमें कानूनी दर्जा देने की मांग कर रहे हैं सारे देश के अंदर। इस सवाल को लेकर के जो हमारा स्थगित आंदोलन था फिर से होगा। अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से इस संबंध में हम राज्यों के अंदर सम्मेलनों को करके किसानों को संगठित कर रहे हैं, उनके विचारों को इकट्ठा कर रहे हैं। अभी मैं पिछले दिनों कर्नाटक में गया था, वहाँ के किसानों को संगठित किया, वहाँ अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य सम्मेलन में गया, बंगाल में गया, और अब ये सिरपुर में अखिल भारतीय किसान सभा का ये राज्य का 22वां सम्मेलन है। इस सम्मेलन में इन सारे विषयों पर विचार करने के साथ साथ ही आदिवासियों को जो ज़मीन दी जानी चाहिए, जो वैधानिक अधिकार है उनका, जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया उसके तहत उनको ये अधिकार दिया जाना चाहिए, जिस पर हमारे लोगों ने यहाँ लड़ करके उन्हें काफ़ी कुछ ज़मीनें दिलाई हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से सबको नहीं मिल पाई हैं और यहाँ बहुत ज़मीनें पड़ी हैं। उन सब का बंटवारा करने के लिए, उन्हें सरकार को बाध्य करने के लिए ये अगाड़ी की सरकार महाराष्ट्र की और केंद्र सरकार दोनों इस दिशा में काम करें, इसके लिए हम रणनीति यहाँ बनाएंगे। सर, केंद्र एक धार डाल के डरा रही है इन पक्षों को, तो क्या लगता है इस बारे में आपको? ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का ये हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे संविधान को कमज़ोर कर रहे हैं, हमारे जुडिशरी को भी ये डरा रहे धमका रहे हैं। लेकिन मोदी जी को ये समझना चाहिए कि जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। ये जितने दिन चल रहा है चल रहा है, इसके बाद
शायद उनको उनकी पार्टी को वह बुरे दिन देखने पड़ेंगे कि कहीं ऐसा न हो कि वही स्थिति हो जाए कि जैसे महात्मा गांधी की मौत के बाद जब आरएसएस के लोगों ने गांधी को नाथूराम गोडसे ने और